हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने का अभियान चल रहा था, उसी कड़ी में नया आदेश आया है। दोस्तों, ये आया है मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती के 2.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है सरकारी रिक्त पदों को भरने के लिए, और इसमें भर्ती कैलेंडर जल्द आने की संभावना है, ये कहा गया है। और इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्ग से भर्ती किए जाने के संबंध में मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने जो है आदेश जारी किया है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश का जो सामान्य प्रशासन विभाग है, उन्होंने पोर्टल बनाकर जो मध्य प्रदेश के सभी विभाग हैं उनको रिक्त पदों की जानकारी भरने को कहा गया था, और जो क्लास 2 के पद हैं और क्लास 3 के पद, इनके पदों को भरे जाने की बात कही गई थी। तो इसी कड़ी में मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने आदेश जारी करा है, जिसमें एसआई भर्ती का भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। लगातार इसमें समीक्षा बैठक डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी की है, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी की है। उसमें एसआई भर्ती सहित समस्त जो सरकारी पदों पर रिक्त पदों पर भर्ती हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के भी पद आने की संभावना है, जो कि 7500 हैं, और ये जो कि जनसंपर्क के द्वारा भी, और मध्य प्रदेश होम डिपार्टमेंट के द्वारा भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल के 7500 पद आएंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ अन्य भर्ती जैसे मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की भर्ती 2025 में आने की पूरी संभावना है। जैसे नगरीय प्रशासन और आवास का जो लेटर राजपत्र जो जारी हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की भर्ती की जाएगी। उसके बाद भी एक और मैंने बताया था आपको कि टेक्निकल विंग जो बन रहा है नया, है ना, तो जनजाति विभाग के द्वारा बन रहा है, तो उसमें भी अलग विभाग बनाकर उसमें भी 123 सिविल के पद थे, 5 आपके इलेक्ट्रिकल के थे। तो इस प्रकार से अलग अलग में सिविल जो सब इंजीनियर हैं उनके 128 पद थे। टेक्निकल विंग की बस मैं बात कर रहा हूं, जो कि जनजाति विभाग द्वारा बनाने की बात कही गई थी। नगरीय प्रशासन आवास द्वारा सिविल इलेक्ट्रिकल के अलग अलग पद भी देखने को मिले थे। इसी के साथ साथ जैसे एमपीपीएससी अब अगला कैलेंडर जारी करेगा, तो उसमें मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्या वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन, और ये 18 नवंबर यानी आज का ये आदेश है, जिसमें आदेश में कहा गया है, इसका विषय क्या है, सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती किए जाने के लिए ये पत्र जो है लिखा गया है। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें जैसे आप बात करेंगे, संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेख है कि हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा की कैलेंडर भी जारी करेंगे। इसी कड़ी में क्या कहा गया है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्रवाई हेतु पत्र जो कि कर्मचारी चयन मंडल, ईएसबी और लोक सेवा अन्य संस्थान को प्रेषित किए गए हैं इन्हीं के द्वारा। क्योंकि देखो, एमपीएसबी के द्वारा काफ़ी ग्रुप 3 के जो भर्ती हैं वो कराई जाती हैं, तृतीय श्रेणी की कहा जाए तो, और जो लोक सेवा आयोग है उनके द्वारा जो है द्वितीय श्रेणी की जो है परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति की जा चुकी है, परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है। परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति जारी करना, इनको इसमें नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके तहत माना जाएगा, और इसके बाद में 2.5 लाख भर्ती अलग से की जाएगी। इसमें लिखा गया है, राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के संबंध में वित्त विभाग के परिपत्र ये नंबर, और इसमें समग्र में स्वीकृत पदों के आधार पर 5% पदों पर ही सीधी भर्ती से पदपूर्ति हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है, और इस परिपत्र की प्रभावशीलता 28-29 तक के लिए स्थगित किया जाता है। ठीक है, इसमें अब क्या कहा गया है उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से पद को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो जैसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम में रोके गए हैं उनको गणना में नहीं लिया जाएगा, इन 2.5 लाख में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अलग से पद उनके लिए लाए जाएंगे। ऐसे पद जिनके संबंध में परिपत्र 2 की गणना में कार्रवाई कर्मचारी, ईएसबी, एमपीपीएससी अन्य संस्थाओं के प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। यानी जो पद निकल चुके हैं उनको जो है गणना में नहीं किया जाएगा। 1/4/2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाएगी। 1/4 यानी 1 अप्रैल तक कितने रिक्त पद हैं 2024 तक में, उनको गणना में लिया जाएगा। ठीक है, इसमें ये क्या कहा गया है। उसके बाद में कैसे कैसे भरा जाएगा उनको, पद पूर्ति 3 चरणों के निम्न सिद्धांत पर आधारित की जाएगी। ठीक है, जैसे कि किसी विभाग में अगर मैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 51 से 200 तक पद हैं, रिक्त पद हैं, तो पहले चरण में क्या किया जाएगा, 24-25 में 8% कितना हो गया, यानी 200 है मान लीजिए, तो 16 पदों को उसमें जो है आपका भरा जाएगा। ठीक है, 8%। द्वितीय वर्ष 25-26 में 46%, तो 46% का आप लगा लीजिए कि 52 पद को भरा जाएगा, और 26-27 में 52 पद को भरा जाएगा। तो ये जैसे कि कोई विभाग में 51 से 200 हैं,
उन पदों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि इस प्रकार से उसमें लिया जाएगा। 33% है ना। और अगर में 66% अथवा अधिक है उसमें क्या आपकी जो रिक्त पद हैं तो उसमें इस प्रकार से लिया जाएगा कि भाई अगर में 66% से हैं तो 24-25 में 8% लिया जाएगा, 25-26 में आपका 31% और 26-27 में 31% और 27-28 में 30%। तो इस प्रकार से, और 28 में तो इलेक्शन ही है तो तब तक तो पूरा ख़त्म जो है इसमें ले लिया जाएगा। और 200 से ज़्यादा है वहाँ पर क्या कराया जाएगा, यदि जो गणना है उसमें 25% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति, जैसे कि 200 से ज़्यादा है, मान लीजिए 500 पद हैं किसी विभाग में, 500 तो 24-25 में कितना भरेगा वो 8%, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, 8 पंचे 40, ठीक है 40 हो जाएगा। और 2025-26 में 46 यानी आपका 5 छक्के 30, 3 5 चौके 20, 3 23, तो 230 पद इसमें भरेगा और 230 पद इसमें भरेगा 26-27 में। इस प्रकार से ये भर्ती जो है कराई जाएगी। और राज्य शासन द्वारा डाइंग संवर्ग घोषित किए जाए हुए संवर्ग में किसी प्रकार से कोई भर्ती नहीं की जाएगी। लगभग देखो ग्रुप 4 का जो चतुर्थ श्रेणी का है, आपका ग्रुप 4 नहीं कहेंगे इसको, चतुर्थ श्रेणी का जो कहेंगे, चतुर्थ श्रेणी के पद को राज्य शासन ने लगभग डाइंग घोषित कर दिया गया है। तो चतुर्थ पद में आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालक के पद पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन हैं वे भी वाहन चालक के कार्य के लिए आउटसोर्स के माध्यम से विचार करेंगे। तो इन भर्तियों पर आउटसोर्स के माध्यम से जो है भर्ती की जाएगी। इसके बाद कहा गया राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के विरुद्ध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की पूर्ति हेतु वित्त विभाग के संदर्भित पद क्रमांक इतना मुख्य रूप से आउटसोर्स पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की सेवाएं प्राप्त करने संबंधी दिशा निर्देश हैं, ये अनुसार कार्रवाई की जाए। और जहां विशिष्ट विभाग हैं जहां पर जरूरी है कि चतुर्थ श्रेणी के पद भरे ही जाएं सीधी भर्ती के द्वारा, तो वहां पर अति आवश्यक है तो वैसे में वित्त विभाग को भेजा जाए। रिक्त पदों की पूर्ति समय पर करें जिससे कैडर मैनेजमेंट प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। ये कहा गया है मध्य प्रदेश के उप सचिव जो मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के हैं प्रीके श्रीवास्तव, इनके द्वारा। और इनकी सभी जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC को भेज दिया गया है, मध्य प्रदेश संचालक को भेज दिया गया है ESB को, और उसी के साथ साथ सभी चीज़ों को यहाँ पर भेज दिया गया है। तो चतुर्थ श्रेणी के पद लगभग मध्य प्रदेश शासन ने डाइंग की ओर ले गई है, मतलब इसको ख़त्म करने की तैयारी है, आउटसोर्स से ही इसको भरे जाएंगे। बाकी तृतीय और तृतीय श्रेणी के पद हैं, द्वितीय श्रेणी के पद हैं, वो सीधी भर्ती के द्वारा भरे जाएंगे। तो ये एक अच्छी पहल है मध्य प्रदेश वित्त विभाग के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, कि आने वाले समय में जो है भर्ती की जाएंगी और रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। और इन्होंने कहा है कि 5 साल में हम 2.5 लाख पदों पर भर्ती करेंगे। तो 2.5 लाख पदों पर अगर में भर्ती की जाएगी तो अच्छे खासे पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और 1 साल तो निकल गया है, तो 4 साल में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। और अलग अलग विभागों से सभी मांग पत्र को मध्य प्रदेश समान प्रशासन द्वारा पोर्टल पर चढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसी में मध्य प्रदेश में आपको आने वाले समय में मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी, मध्य प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी AE के द्वारा देखने को मिलेगी, और आगामी अन्य वैकेंसी भी इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो बाकी ये थी दोस्तों आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।